दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। शराब घोटाले से जुड़े मामले में नया मोड़ आया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया। दरअसल निचली अदालत से बरी होने के बाद जांच एजेंसियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की पूरी जानकारी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में होनी है, लेकिन अब इस केस में एक नया विवाद और खड़ा हो गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस सूर्यकांता शर्मा को एक पत्र लिखकर साफ कर दिया कि वो न तो खुद और न ही अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने का अधिकार रखते हैं। अब सवाल ये है कि कोर्ट में पेश होने का ये फैसला कानूनी तौर पर कितना भारी पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश तामता ने महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं को विस्तार से समझाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश तामता के अनुसार जब किसी भी आरोपी को निचली अदालत से बरी किया जाता है तो वो अदालत उसे धारा 337 के तहत एक बॉन्ड साइन करने के लिए कहती है, और इस बॉन्ड का मतलब होता है आरोपी भविष्य में किसी भी अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का दावा करता है। अगर आरोपी इस बॉन्ड का पालन नहीं करता तो अदालत उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। तो वहीं अब इस मामले की अगर बात करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और अन्य 22 आरोपियों को डिस्चार्ज करने के बाद धारा 437 और सीआरपीसी के तहत बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल एक पर्सनल बॉन्ड और एक श्योरिटी दी है और ये वादा किया है कि वो हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश होंगे। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट उनके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट इस मामले की सुनवाई एक तरफा भी कर सकता है। एक्स पार्टी सुनवाई का सीधा मतलब ये है कि अदालत सिर्फ जांच एजेंसियों और अन्य पक्षों की दलीलें सुनेगी और केजरीवाल को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर इस दौरान फैसला जांच एजेंसियों के पक्ष में आता है तो ये मामला फिर से ट्रायल कोर्ट में वापस जा सकता है, जहां केजरीवाल को एक बार फिर से आरोपी के रूप में पेश होना पड़ सकता है। यानी कि ये साफ है कि कोर्ट में पेश न होने का फैसला कानूनी रूप से बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी नजर टिकी रहेगी, जहां ये तय होगा कि इस सियासी और कानूनी विवाद का आगे का रास्ता क्या होगा।